नमस्कार। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 एग्ज़ाम कब होगा। लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि डेट जो है आपके सामने न्यूज़पेपर में भी आई है कि आयोग जो है वो जनवरी में एग्ज़ाम कराने के मूड में है। तो एग्ज़ाम 15 जनवरी तक हो पाएगा या ये एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होगा, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि आज दशहरा के शुभ अवसर पर आपको अपने अंदर की जो नकारात्मकता है उसको ध्वस्त कर देना है, जला देना है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है, काफ़ी कमेंट पढ़ता हूँ, काफ़ी दोस्तों से भी मिलता हूँ, वे भी एक ही बात कहते हैं कि वैकेंसियाँ कम है भाई, टीजीटी पीजीटी में ऐसे नहीं होने वाला है। तो ये बात तो सही है कि ऐसे तो कभी नहीं होने का, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ, जितने भी आप चयनित टीजीटी पीजी देखेंगे अभ्यर्थी, जो भी हमारे भाई बहन चयनित हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्होंने तपस्या ही की है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो आपको भी ही लगातार प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होती इन एग्ज़ामों की। और वैसे भी आपने देखा होगा, टीजीटी पीजीटी लगातार अभ्यर्थी मेहनत करता है तभी एक अच्छा स्कोर निकाल पाता है और अपने सपनों को पूरे कर पाता है। अपना बेहतरीन ज़िला, बेहतरीन कॉलेज, ये सब भी अच्छे मार्क्स होने पर ही मिलता है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। महानता हजार चीज़ों को करने में नहीं है, पर एक ही चीज़ को हजार बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सकें और सफल हो सकें। दोस्तों आपने बहुत ही सुना होगा कि कहते हैं कि किसी भी चीज़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दो तो आप तहलका मचा देंगे, विस्फोट कर देंगे। अगर आप चारों तरफ को हाथ पैर मारते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अब भी आपको इतना समय मिल रहा है कि आप अपने पर विश्वास करिए और उठाइए किताबें और पलट दीजिएगा इतिहास। जो लोग कहते हैं कि भाई इससे नहीं होगा एग्ज़ाम, इससे नहीं होगा, इतनी उम्र हो गई है, तो मैं फिर कह सकता हूं कि आप जो कर सकते हैं इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो आज बहुत बेहतर दिन है। अपने आप को नकारात्मक ऊर्जाओं से निकलकर अपने आप पर विश्वास कर और आज से ही बैठ जाइएगा और आप अपने पर मेहनत करिएगा। समस्याएं जो हैं दोस्तों सभी के साथ हैं। देखिएगा, कुछ भाई बहन स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब भी करते हैं और कुछ हमारी बहनें जो हैं वो घर पर ही व्यस्त हैं, गृहिणी हैं, घर का कार्य भी करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि कम से कम 4 से 5 घंटे आप डेली स्टडी करिएगा। जब 2-4 दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो एक मन से विश्वास आएगा कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम निकाल दूंगा, फोड़ दूंगा। तो आप पढ़िए तो सही, अपना ही रिकॉर्ड तोड़िएगा। शुरू में 2-3 घंटे से स्टार्ट करिएगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा समय। और जिन भाई बहनों ने प्रिपरेशन कर रखी है तो देखिएगा प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होती है। बार बार रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। समस्याएं तो रूप बदलती रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अच्छी खासी सैलरी है, आप सेटल हैं, दिमाग से फ्री हैं, तो बहुत समस्याओं से आप लड़ सकते हैं पैसे के दम पर। दोस्तों हमने देखा है, आपको पता है टीजीटी पीजीटी लाजवाब पद है, लाजवाब जॉब है। 70,000 प्लस से सैलरी बनती है और साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। 62 वर्ष की आयु तक ठीक ठाक सैलरी, लगभग 1 लाख से भी ऊपर सैलरी हो जाती है, 1-1.5 लाख के आसपास। तो क्यों इतना बढ़िया मौका आप मिस करना चाहते हैं? अपने आप पर विश्वास भरिएगा और मेहनत करिएगा। देखिए एग्ज़ाम डेट के मैं आपसे स्पष्ट बता दूं, नया आयोग है, नए एक्सपेरिमेंट करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा पड़ा है इससे पहले, क्योंकि उसमें 1017 वैकेंसियाँ हैं, 1 लाख कुछ नहीं आवेदन किया है। देखिएगा, अब आप देखिएगा अक्टूबर चल रहा है, अभी तक कैलेंडर नहीं आया है। सुनने में ये आ रहा है कि इस महीने के अक्टूबर के लास्ट में ये कैलेंडर जारी कर देंगे, क्योंकि अभी नया विज्ञापन कोई भी आयोग को नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई भी अध्याचन जो है भर्ती का वो आयोग को नहीं भेजा गया है।
पुरानी दोनों भर्तियों की एग्ज़ाम डेट जारी होनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी ये नहीं कि एक ही दिन में समाप्त हो जाए परीक्षा, आपको पता है कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, कई सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखिएगा, इनके पास नवंबर और दिसंबर मिल रहा है। 15 जनवरी की जो बात की गई थी न्यूज़पेपर में, देखिएगा अपना टारगेट, मैं यही कहूँगा कि भैया अपना टारगेट जनवरी को बना लें। इससे एक फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी और बढ़िया से होगी, जो आप टाल मटोल कर रहे हैं और अच्छे से एफर्ट लगाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, अक्टूबर के अभी 18 दिन और हैं अभी आपके पास अक्टूबर के, क्योंकि आप 12 अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने पूरे ये, और 15 दिन और मान लो जनवरी के, ये लगभग 3 महीने हैं। अपना सिलेबस जो है आपका, जो भी सब्जेक्ट है उसको धुआंधार पढ़िएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, टारगेट यही बना कर चलिएगा। लेकिन एक समस्याएं आ रही हैं, जो सरकार की नई गाइडलाइन है उसमें पता है पारदर्शी बनाना है भर्तियों को, और जो भी एडेड स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं उनमें ही परीक्षा होगी। तो समस्याएं आ रही हैं स्कूल सेंटर बनने में, क्योंकि और एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। और किसी कारणवश अगर जनवरी में नहीं होता है तो आपको फिर समय मिलेगा, पूरी जनवरी मिलेगी और फिर फरवरी भी मिलेगी, और मार्च भी आपको मिल सकती है पूरी। ये अब समझ लीजिएगा, मार्च में 15 मार्च के बाद ही एग्ज़ाम होगा, मार्च और अप्रैल में ही ये पूर्णतः भर्ती समाप्त कर ली जाएगी। क्योंकि अगर ये नहीं कराई तो 3 वर्ष के बाद आपको पता है इसमें नए पद भी जोड़ सकते हैं। अगर सरकार नहीं करा पाई तब तक भर्ती, आयोग नहीं करा पाए, तो इसमें नए पद भी जोड़ सकते हैं, जो पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आयोग अब तक यही चाह रहा है कि ये 4163 पदों पर जो भर्ती है इसी का एग्ज़ाम करा लिया जाए, और जो 25,000 रिक्त पद हैं उस पर नई भर्ती निकाली जाए। तो नए पद तभी जुड़ सकते हैं जब 3 वर्ष हो जाए। अभी 3 वर्ष नहीं हो रहे हैं, वो जून 2025 के बाद होंगे। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल 2025 तक करा लिया जाएगा। और मैं निश्चित ही कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आपने अब मेहनत कर ली, 3 महीने तो ये मिल रहे हैं जनवरी, इस पर टारगेट बनाकर ताबड़तोड़ मेहनत करिएगा। अगर यहाँ भी एग्ज़ाम ना हो सका तो भैया का मार्च में 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च अप्रैल में तो लगभग आपके पास ये मान कर चले 2.5-3 महीने और मिल जाएंगे, और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, घोटने के लिए। देखिएगा, अब मन परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको स्पष्ट हो चुका है कि एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। अगर आप अब सीरियस तैयारी कर लिए तो आने वाले दशहरा पर आपके घर में खुशियां होंगी, आप बहुत एंजॉय करेंगे और अपने पिछले दिनों को भी भूल जाएंगे जो आप अब संघर्ष कर रहे हैं, झेल रहे हैं। तो बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया जॉब है, कम से कम 3 से 4 घंटे डेली पढ़िएगा, रोज़ तैयारी बढ़ाते रहिएगा, रिवीजन पर बार बार ध्यान करिएगा, और सीमित किताबें पढ़िएगा, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस बहुत ज़रूरी है, और अपना ही नोट्स बना लें और उसी को बार बार रिवाइज करते रहें, और एक सीट आप ले सकते हैं। आप में वो स्किल है, योग्यता है, वैकेंसी कम नहीं है, आपको एक वैकेंसी लेनी है, उसके लिए पूरी मजबूती से तैयारी करेगा। और मैं आपसे बता रहा हूँ लास्ट में फिर कि जो तैयारी करने वाले हैं वे शांतचित्त होकर अपना समस्याओं से भी जूझ रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो आप भी प्रिपरेशन करिएगा। अगर आपको समस्या होती है सेल्फ स्टडी करने में तो आप कोई भी कोचिंग ले लीजिएगा, तमाम ऑनलाइन कोचिंग है या ऑफलाइन भी ले सकते हैं, या कोई रिकॉर्डेड कोर्स वगैरह या कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन हर हालत में आपको एग्ज़ाम निकालना है, एक बढ़िया स्कोर निकालना है ताकि आप सेलेक्ट हो जाएं। इसी बात आगे को भर्ती तब भी आएगी, कब एग्ज़ाम होगा तब कब उसमें नियुक्ति मिलेगी, तो ये तो इसमें पता है एग्ज़ाम होगा उसके बाद 2025 में ही आप जॉब करेंगे। तो बहुत बढ़िया मौका है, प्रिपरेशन करते रहिएगा। चैनल पर अगर आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी अगर आपका कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय